ये क्लास 11 का मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन बैंक है 2021-22 का। आज हम लोग इसके अंतर्गत इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे। ये फर्स्ट चैप्टर है समुच्चय, जिसके अंतर्गत जिसका पहला क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव में किसी कक्षा में बुद्धिमान छात्रों का समुच्चय है, तो ये इसका डी नंबर होगा। सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। दूसरा है कि रिक्त समुच्चय के लिए एक का पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय बराबर है, तो इसका हो जाएगा बी नंबर होगा ए। तीसरा, यदि ए इक्वल टू 1 2 3 4 और बी इक्वल टू 3 4 5 6, तो ए इंटरसेक्शन बी का मान होगा। तो ये सर्वनिष्ठ का चिन्ह होता है, तो जो संख्या दोनों सेट समुच्चय में होगी उसी संख्या का नंबर को इसमें लिखा जाएगा। तो यहाँ देखने को 1 इसमें नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 और 4 दोनों में है, तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पास डी नंबर होगा 3 4। फोर्थ है समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या होगी, तो इसमें कोई भी समुच्चय नहीं है, तो इसका जो फार्मूला था 2 की पावर n, इसमें जो फार्मूला होता है 2 की पावर n होता है। तो यहाँ देख रहे हैं इसमें कोई भी इसमें एलिमेंट नहीं है, तो हम इसको 2 की पावर 0 लिखेंगे। इसका मतलब इसको जो वैल्यू इसकी 1 आएगी। किसी संख्या की पावर 0 तो उसका मतलब हमेशा 1 आता है, तो इसमें इसका आंसर होगा हो जाएगा ए नंबर होगा। ए नंबर नहीं होगा इसमें, ये फोर्थ का ही होगा इसमें। फिफ्थ है समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या होगी, इसमें एक एलिमेंट है, इसका फार्मूला होगा 2 की पावर 1 यानी 2 इसका आंसर होगा, तो इसका हो जाएगा इसमें बी नंबर होगा। 6 नंबर समुच्चय बी सबसेट ए, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा, तो इसमें हो जाएगा 6 का सी होगा बी। 7th है समुच्चय बी सबसेट ए, तो ए यूनियन बी बराबर होगा, इसका हो जाएगा इसमें बी नंबर होगा ए। सेकंड है यदि x इक्वल टू 1 3 5 y इक्वल टू 1 2 3, तो x इंटरसेक्शन y यानी x सर्वनिष्ठ y इसका मान होगा यहाँ पास। दोनों सेट में यहाँ जो एलिमेंट मिल रहा है 1 मिल रहा है और 3, इसमें जो हो जाएगा इसका 1 3 होगा। सेकंड है वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। तीसरा इसमें यदि ए यूनियन ए का पूरा समुच्चय, ये हो जाएगा यहाँ पर यूनिवर्सल सेट होता है, यानी यदि कोई सेट यहाँ पास हम सपोज ये जो इसमें फार्मूला लिखा हुआ है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, यदि कोई सेट है, ये समष्टि समुच्चय है, यूनिवर्सल सेट है, इसमें एलिमेंट है 3 5 7 9। ए को यहाँ पास यदि एलिमेंट लेते हैं यहाँ पास ये 3 5, तो ए का जो इसमें जो पूरक समुच्चय होगा, इसमें से इसको माइनस करके जो एलिमेंट बचेगा उसमें आएगा। तो यहाँ देखते हैं 3 5 माइनस करते 7 और 9 आया, तो इसका मतलब है कि ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। तो यदि ए यूनियन ए का पूरक समुच्चय लें, तो ये सभी एलिमेंट इसके अंदर आएंगे, क्योंकि इसमें ये दोनों एलिमेंट आएंगे, तो ये यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। इसमें यहाँ समझ सकते हैं इसको, ये हो जाएगा यहाँ पास ये होगा यूनिवर्सल सेट यहाँ होगा। फोर्थ है फाई का पूरक समुच्चय, फाई कॉम्प्लीमेंट सेट इंटरसेक्शन ए, यहाँ इसका हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि यदि हम फाई इंटरसेक्शन ए लें तो फाई में फाई ही आएगा, लेकिन यहाँ लिखा हुआ इसका पूरा समुच्चय, मतलब फाई को इसमें रिमूव करेंगे तो वहाँ ए आएगा, फिर ये वैल्यू आ जाएगी। फिर यहाँ दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ जो उसकी वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू यहाँ आएगी, फाई में आएगी वैल्यू इसका। 6 नंबर है यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, ये यहाँ वैल्यू हो जाएगी इसकी, ये भी 5 हो जाएगी यहाँ पास। यहाँ सत्य बताना है यदि ए इक्वल टू ए बी और बी इक्वल टू ए बी सी, तो ए सबसेट ऑफ बी,
ए ससुरी का मतलब होता है कि ए जो है बी का उपसमुच्चय। उपसमुच्चय का मतलब है कि ए के जो एलिमेंट वो इससे लिए गए, बी से लिए गए, तो ये सही है, तो ये ट्रू होगा यहाँ पास। फाई एक रिक्त समुच्चय है, ये असत्य का कथन होगा क्योंकि ये इसमें एक एलिमेंट माना जाएगा। तीसरा है परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित होती थी, भी सत्य कथन है। फोर्थ है अपरिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित होती है, यह सत्य कथन है क्योंकि अपरिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या अनिश्चित होती है, नहीं उसका हम काउंट नहीं कर सकते हैं। फोर्थ नंबर एक वाक्य सत्य लिखना है। यदि समुच्चय ए में एन अवयव हो तो ए के कितने उप समुच्चय होंगे, तो इसका हो जाएगा 2 की पावर n होगा। दूसरा यदि समुच्चय में n अवयव हो तो समुच्चय के घात समुच्चय में p में कितने अवयव होंगे, तो इसका 2 की पावर n होगा। तीसरा यदि a इक्वल टू 2 4 6 8 और b इक्वल टू 6 7 10 12 तो a यूनियन b, तो ए यूनियन बी में इसके सभी एलिमेंट आएंगे, लेकिन कोई भी इसमें एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, तो 2 हो जाएगा, 4 6 8 10 12 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे यहाँ पास ए यूनियन बी इक्वल टू 2 4 6 8 10 और ये 12 हो जाएगा। फोर्थ नंबर इसी में है यदि u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और a इक्वल टू 1 3 7 9 तो a का पूरा समुच्चय लिखो। तो पूरा समुच्चय में इसको इसमें से माइनस करके जो बचेंगे वो a के पूरा समुच्चय में आएंगे। तो यहाँ देख रहे हैं 1 इसमें माइनस होगा, 3 माइनस होगा, 3 के बाद 7 और 7 के बाद 9, तो इसमें एलिमेंट बचेंगे 2 4 अब 2 4 5 6 और ये 8 बचेगा। यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, इसका जो पूरा समुच्चय यहाँ हो जाएगा वो हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 2 4 5 6 8, ये इसके पूरक समुच्चय में आएंगे। फिफ्थ है समुच्चय समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 का हल समुच्चय रेस्टर रूप में लिख, इसको देखते हैं यहाँ पास जो हो जाएगा इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, इसका सॉल्व करती हो जाएगी यहाँ ए इक्वल टू ये 1 और बी इक्वल टू 1 और सी इक्वल टू -2, तो ये फार्मूला होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे वैल्यू हो जाएगी इसकी बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू -2 यानी 1 -1 प्लस हो जाएगा 8 9, तो इसमें वैल्यू को रखें फार्मूले में तो हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, तो माइनस बी -1 प्लस माइनस डी की वैल्यू 9 और 2a की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पास। और 9 का जो वर्गमूल होता है स्क्वायर रूट 3 होता है, तो हो जाएगा प्लस माइनस 3 अपॉन 2, यहाँ तो इसकी वैल्यू मिलेगी अपने पास। यदि प्लस साइन लेंगे तो प्लस चिन्ह लेने पर -1 प्लस 3 अपॉन 2 यानी 2 अपॉन 2 यानी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। दूसरे में यदि माइनस चिन्ह लें इसका ये हो जाएगा -3 अपॉन 2 इक्वल टू -4 अपॉन 2 इक्वल टू -2, तो इसमें जो वैल्यू आएगी वो आएगी इसमें 1 और -2, जिसका जो रोस्टर फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पास 1 और -2। इसका अगला चैप्टर में देखते हैं यहाँ पास, ये सेकंड चैप्टर है संबंधित फलन। इसका जो पहला क्वेश्चन है फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स कहलाता है, इसका जो हो जाएगा यहाँ पास ए नंबर होगा तत्समक फलन। सेकंड है फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी, जहाँ सी एक अचर है कहलाता है, इसका हो जाएगा बी नंबर होगा अचर फलन। तीसरा है फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स कहलाता है, इसका जो हो जाएगा यहाँ पास मापांक फलन, डी सी नंबर होगा। फोर्थ यदि a प्लस 1 b माइनस 2 इक्वल टू 3 1 तो a b के मान क्रमशः तो मान कैसे निकालेंगे, इसमें देख सकते हैं यहाँ पास ये दिया हुआ है
a+1 इसके बराबर 3 को भी रखेंगे यहाँ पास। इसी प्रकार b-2 इसका रखेंगे यहाँ 1, तो एक 1 का पक्षांतर करेंगे दाएं तरफ तो उसकी जो वैल्यू हो जाएगी a = 3 - 1 यानी a की वैल्यू 2 आ जाएगी। इस प्रकार 2 का पक्षांतर करेंगे दाएं तरफ हो जाएगा b = 1 + 2 यानी 3। इसको जो वैल्यू आएगी 2 और 3 आएगी। यहाँ देख लें, इसको मान लीजिए a नंबर होगा 2 3। फिर यहाँ दिया हुआ है यदि a = 1 2 और b = 3 4 तब a से b पर संबंधों की संख्या कितनी होगी। यहाँ देख सकते हैं इसमें 2 एलिमेंट हैं, तो इसमें जो कुल सबसेट होंगे 2 की पावर 2 यानी 4 और 2 की पावर 2 यानी 4, तो 4 4 16, तो इसका जो डी नंबर होगा 16। 6 नंबर, दो परिभाषित समुच्चय a तथा b इस प्रकार है कि n of a = 2 n of b = 3 तब a से b में संबंधों की संख्या होगी, तो इसका जो हो जाएगा इसमें यहाँ इसमें देख रहे हैं कि n ऑफ m में 2 एलिमेंट है सेट ए में, और सेट बी में 3 एलिमेंट, इसको गुणा करें 2 3 6, तो हम ये लिखेंगे इसमें जो कुल सबसेट होगा 2 की पावर 6, तो इसे गुणा करने की सहमति हो जाएगा। इसका तो गुणा करते हैं 2 का 2 में 6 बातें हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर होगा। सेवन्थ नंबर, यदि ए तथा बी दो समुच्चय हैं तब a × b = b × यदि और केवल यदि इसमें जो है सी नंबर होगा a = b। जब a का मान b के बराबर होगा तभी a × b × c के इक्वल होगा। सेकंड नंबर इसी में है a × 5, ये उसका जब 5 होगा। सेकंड है यदि a या b में से कोई अपरिमित समुच्चय हो तो a × b जो हो जाएगा अपरिमित समुच्चय होता है। फिर तीसरा है किसी अरिक्त समुच्चय a से अरिक्त समुच्चय b में संबंध और कार्तीय गुणन a × b का सबसेट उपसमुच्चय। फोर्थ नंबर इसी में किसी अरिक्त समुच्चय a से अरिक्त समुच्चय b में संबंध r के सभी क्रमिक युग्मों के प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध r का प्रांत कहते हैं। सत्य बताना है a × 5 = यहाँ 5 होना चाहिए, जबकि यहाँ a दिया हुआ है, तो ये सत्य कथन होगा, फॉल्स होगा। फिर a × 5 = 5, ये सत्य कथन होगा, ट्रू। तीसरा है दो क्रमिक युग्म समान होती है केवल यदि उनके संगत प्रथम घटक समान हो तो संगत द्वितीय घटक भी समान हो, तो ये हो जाएगा इसमें, ये सत्य कथन होगा यानी ट्रू होगा। फोर्थ है a × a × a = a b c, इस प्रकार a b c बिलोंग टू a, यहाँ a b c एक क्रमित त्रिक कहलाता है, तो ये भी सत्य कथन होगा। पांचवा, किसी समुच्चय R का परिसर उस संबंध के सहप्रांत का उप समुच्चय होता है, अर्थात परिसर प्रॉपर सबसेट ऑफ सहप्रांत, ये भी सत्य कथन होगा इसमें। 6, यदि n = p nb = q तो n a × b = pq, तो a से b में संबंध कुल संख्या इसमें जाएगा 2 की पावर pq, तो ये भी सत्य कथन होगा इसका ये। चौथा, इसमें एक वाक्य या शब्द मुद्दा लिखना है। यदि a = 1 2 और b = 3 4 तो a × b ज्ञात करो, तो इसकी a × b यहाँ ज्ञात करते हैं इसको हम। ये दिया हुआ है यहाँ पास, a दिया हुआ वैल्यू इसकी 1 2, b दिया हुआ है यहाँ पास 3 4, क्योंकि a × b निकाल दिया हो जाएगा a × b = 1 2 × 3 4, तो यहाँ हो जाएगा 1 का पहले 3 से 1 का 4, इसी प्रकार 2 का 3 2 का 4 से लेंगे तो हो जाएगा 1 3 1 4
2 3 और ये हो जाएगा 2 4। सेकेंड है एक फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 द्वारा परिभाषित है, तो एफ ऑफ -3 लिखना है। तो इसमें लिखेंगे जहाँ एक्स वहाँ के पहले -3 रखेंगे तो ये हो जाएगा -3 दूना 6 यानी -6 -5 हो जाएगा -11। तो एफ ऑफ -3 की जो वैल्यू यहाँ जाएगी वो -11 आ जाएगा। तीसरा यदि ए इक्वल टू 1 2 बी इक्वल टू 3 4 तो ए से बी में संबंधों की संख्या कितनी होगी? तो ये 2 है। इसमें 2 एलिमेंट 2 दूना 4 यानी 2 की पावर 4 करेंगे यहाँ, इस दिया हो यहाँ पास। इसमें जो वैल्यू ए में 2 है, बी में 2 है, तो हो जाएगा एन ऑफ ए इक्वल टू और एन ऑफ बी इक्वल टू हो जाएगा ये 4। तो इसमें जो कुल जो संबंध होगी, रिलेशन होगी, इसका जो कुल सबसेट है वो हो जाएगा 2 की पावर 4 यानी हो जाएगा 16। अगला चैप्टर में देखते हैं यहाँ पास चैप्टर 3 में यहाँ जो दिया हुआ इसका सही जोड़ी मिलाना है यहाँ पास। तो सेक स्क्वायर एक्स का जो मान होगा यहाँ पास वो 10 स्क्वायर एक्स यानी सी नंबर होगा इसका। tan 2 एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पास वो हो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स यानी उसका जो ई नंबर होगा। फिर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी कॉस एक्स, ए नंबर होगा इसका। फिर रेडियन माप इसका जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पास ये हो जाएगा बी नंबर होगा 180 डिग्री अपॉन पाई डिग्री माप, बी नंबर होगा। इसी प्रकार साइन 2 n पाई एक्स साइन 2 n पाई प्लस एक्स जो वैल्यू यहाँ पास हो जाएगी यहाँ पास साइन होगा यहाँ पास यानी डी होगा साइन एक्स। सेकंड है इसमें सही जोड़ी मिलाना, सेकंड में 180 डिग्री इसकी जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पास सी नंबर होगा पाई की पावर सी रेडियन माप इसकी। सेकेंड है कॉस पाई, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पास -1 होगा यानी डी नंबर होगा। टेन अप माइनस टेन थीटा होता है तो इसकी जो वैल्यू होगी है बी नंबर होगा इसका। फोर एसेक 90 माइनस थीटा ये इसका जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पास कॉस थीटा यानी इसका एफ नंबर होगा। कॉट 30 की जो वैल्यू होगी यहाँ पास हो जाएगा √3 यानी जी होगा इसका। तीसरा इसमें 2 साइन एक्स कॉस की जो वैल्यू हो जाएगी साइन 2 एस इसका जो हो जाएगा यहाँ पर सी होगा। फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इसका जो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इसका हो जाएगा कॉस 2a यानी डी होगा। फिर 2 tan अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर इसका जो हो जाएगा यहाँ पास tan 2 यानी ई होगा। तीसरा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इसका जो हो जाएगा यहाँ पास ए लंबा ए होगा। फिफ्थ है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इसकी जो वैल्यू हो जाएगी बी होगा cos 3 थीटा। फोर्थ है साइन 15 डिग्री की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पास √3 माइनस 1/2 यानी इसका हो जाएगा ई होगा इसमें। फिर साइन 2 एक्स की जो वैल्यू यहाँ पास हो जाएगा 2 tan x/1 प्लस tan स्क्वायर एक्स यानी सी होगा। तीसरा tan 2 एक्स का जो हो जाएगा यहाँ पर 2 tan x/1 माइनस tan स्क्वायर एक्स इसका ये होगा यहाँ पास। फोर्थ इसका cos 2 एक्स की जो वैल्यू यहाँ से हो जाएगी वो जाएगी यहाँ पास 1 माइनस tan स्क्वायर x/1 प्लस tan स्क्वायर एक्स पी होगा। फिफ्थ है cos 15 डिग्री इसका जो वैल्यू यहाँ पास हो जाएगा वो जाएगा √3 प्लस 1/2 यानी डी। फिफ्थ चैप्टर इसमें समित संख्याएं और द्विघात समीकरण इसको देखते हैं। यदि 4x प्लस आई 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 प्लस आई माइनस 6 जहाँ x और y वास्तविक संख्या है तब x और y के मान क्रमशः इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखते हैं इसको 4x प्लस आई 3x माइनस वाई
इजकल टू 3 + i - 6। ये वास्तविक और काल्पनिक भाग की तुलना करेंगे तो हो जाएगा 4x इजकल टू 3। इसी प्रकार i वाले मान को तो 3x - y इजकल टू -6। तो ये जाएगा x इजकल टू 3/4। यहाँ जो x की वैल्यू 3/4 आएगी, इसके लिए देखते हैं यहाँ पास x पर यहाँ रखें तो हो जाएगा 3 × 3/4 - y इजकल टू 6, या 3 × 9/4 - y इजकल टू 6, या 9/4 को ध्यान पक्षांतर करेंगे। अब ये वैल्यू -6 में है तो -y इजकल टू -6 - 9/4। तो 4 × 24 - 9/4। तो 24 9 यहाँ पास हो जाएगा 33 - 33/4। दोनों तरफ माइनस चिन्ह का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो 33/4 इसकी जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो 3/4 पर जो वाई की वैल्यू आ जाएगी वहाँ पास 33/4 इसमें आ जाएगी। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर होगा 3/4 और 33/4। सेकंड i की पावर 4 का मान होगा तो इसमें ले सकते हैं, इसका जो मान होगा यहाँ पास ये बी नंबर होगा 1, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू होती है यहाँ पास आई पावर 4 आई स्क्वायर जो इसका जो होता है इसका मान -1 होता है, और -1 की पावर 2 क्योंकि सम संख्या तो इसकी क्योंकि ये जो पावर इसका सम संख्या है तो इसका चिन्ह हमेशा धनात्मक होगा तो इसका वैल्यू 1 आएगी यहाँ पास। तो इसका जो है यहाँ पास बी नंबर होगा 1। फिर 3 - 4 का संयुग्मी होगा तो संयुग्मी में आई वाला चिन्ह बदल जाता है, माइनस से प्लस हो जाएगा 3 + 4 आई, डी नंबर होगा। 2 - 3 गुणात्मक प्रतिलोम, तो इसको देखते हैं यहाँ पास, इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम तो हो जाएगा 1/2 - 3i। तो इसका परिमेयकरण कर देंगे हरकत हो जाएगा 2 + 3i/2 + 3i। तो 2 + 3i हो जाएगा 2 दूना 4 -9i²। तो 2 + 3i और ये हो जाएगा -1 तो माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 + 9 13। तो 2 + 3i/13 या 2/13 + 3/13 आई इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ जिसका ऑप्शन दिया हो यहाँ पास ए नंबर होगा 2/13 + 3/13 आई। फिर ये दिया है सेकंड क्वेश्चन -3 + i का मापांक होगा तो मापांक के लिए देखते हैं यहाँ पास -3 + i का मापांक, तो यहाँ जिस वैल्यू जाएगी -3√3 का होल स्क्वायर प्लस आई वाला गुणांक जो है 1 तो 1 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 3 + 1 यानी 4। तो इसका जो मान होगा उसका वर्गमूल तो 2 होगा, तो इसकी जो वैल्यू जाएगी यहाँ पास 2 होगा। फिर i की पावर 4 के इसका जो मान है यहाँ पर देखेंगे i की पावर 4 के इसको लिख सकते हैं वैल्यू को i की पावर 4 × i की पावर यहाँ वैल्यू के लिख सकते हैं। i का 4 यानी इसको लिख सकते हैं i का स्क्वायर × i की पावर k। आई इसकी वैल्यू -1 होती है तो -1 की पावर 2 और i k। तो यहाँ जो वैल्यू इसकी हो जाएगी यहाँ पास -1 की पावर सम संख्या थी 1 यानी i की पावर k। यहाँ जो हमने 4 की अलग की ये वैल्यू अलग नहीं होगी, इससे वैल्यू साथ में ही रहेगी तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पास, ये हो जाएगी यहाँ पास i की पावर 4 k। तो k को यदि इसके बाद 1 लेते हैं तो ये i की पावर 4 यानी i का स्क्वायर ये -1 का स्क्वायर ही हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तीसरे इसमें जो क्वेश्चन है i की पावर 4k + 1 इसको लिख सकते हैं i की पावर 4k और i, तो इसके लिए हमने 1 निकाला है तो 1 × i इसकी वैल्यू i आ जाएगी।
फोर्थ है समित संख्या -2 -i का संयुग्मी, तो संयुग्मी इसका चिन्ह बदल जाता है, बढ़ती माइनस से प्लस हो जाएगा, तो -2 प्लस आई इसका संयुग्मी हो जाएगा। पाँचवा है -i गुणोत्तम प्रतिलोम, तो इसका जो है कि प्लस साइन आई हो जाएगा। फिर इसमें सत बताना है, √-1 इक्वल टू आई, थी सत्य कथन होगा। फिर i² इक्वल टू -1 ये भी सत्य होगा। फिर i की भी इक्वल टू -i ये भी सत्य कथन होगा। i की बार 4 इक्वल टू 1 ये भी सत्य कथन होगा। दो समित संख्याओं का योगफल एक समित संख्या होता है, तो ये भी सत्य कथन होगा। फोर्थ है एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना है, z इक्वल टू -i के गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा, वो इसमें जो हो जाएगा आई होगा। सेकंड, i की पावर -39 को a प्लस IB के रूप में व्यक्त करो। इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा i की पावर -39, इसको लिख सकते हैं हम। यदि इसको पहले इस पावर को धनात्मक बनाएंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 1/i की पावर 39, इसको लिख सकते हैं वैल्यू को 1/i का स्क्वायर, पूरे का लिखेंगे यहाँ पास 19 और आई को एक अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1/i स्क्वायर 19i, तो हो जाएगा -1 की पावर 19 इंटू आई, क्योंकि इसकी पावर जो है वो विषम है तो इसकी चिन्ह हमेशा माइनस में आएगा, तो -i इसका वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू आ जाएगी, वहाँ आ जाएगी यहाँ पास -i। तीसरा है z इक्वल टू a प्लस IB का संयुग्मी, तो संयुग्मी में इसके कंजुगेट में इसकी वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, यानी इसको जो यहाँ संयुग्मी होगा इसको हो जाएगा a -ib हो जाएगा। सिक्स्थ चैप्टर इसमें पहला नंबर, इसमें रैखिक समीकरण, x के उन मानों के लिए जो दिए गए समीकरण को एक सत्य कथन बनाते हैं उन्हें असमीका का हल कहते हैं। सेकंड है x प्लस बी वाई से सी एक रैखिक असमीका है। दूसरा सत्य कथन बताना है, समीकरणों के निकाय का हल क्षेत्र वह उभयनिष्ठ क्षेत्र है जो निकाय में सभी दी गए समीकरणों को संतुष्ट करता, तो सत्य कथन होगा। फिर सेकंड है एक्स प्लस बी वाई लेस एक रैखिक असमीका, यह भी सत्य कथन है। तीसरा एक्स प्लस बी वाई लेस सी एक सुनिश्चित असमीका, तो यह भी सत्य कथन होगा। एक वाक्य शब्द मुक्त लिखना है, x ग्रेटर इक्वल 0 तथा y ग्रेटर इक्वल 0 का हल किस चतुर्थांश में स्थित, इसका हो जाएगा प्रथम। फिर असमीकाओं के हल क्षेत्र को परिभाषित करो, तो इसको हम परिभाषित कर सकते हैं वैल्यू को, यानी सकते हैं इसको हम असमीका का हल क्षेत्र, असमीका का हल असमीकाओं का हल क्षेत्र ये इसमें हो जाएगा वह क्षेत्र जिसमें किसी समीका के वह क्षेत्र जिसमें किसी असमीका के संपूर्ण हल स्थित हों, उससे असमीका का हल क्षेत्र कहते हैं। जी अगला इसमें चैप्टर है 7th चैप्टर है
क्रमचय एवं संचय, इसका जो फर्स्ट नंबर है 12p2 का मान होगा, तो इसको देखते हैं यहाँ पास। जो सॉल्व करते हैं वो इसको लिखा जाता है 12p2, ये हो जाता है 12 इंटू 11। जब गुणा करते उसकी वैल्यू को 132 आएगा, तो इसका ऑप्शन हो गया ये नंबर 132। फिर NP0 इसका जो मान हो जाएगा यहाँ पास, इसका बी नंबर होगा 1। फिर NPN इसका जो मान होगा यहाँ पास वो हो जाएगा फैक्टोरियल ND नंबर होगा इसका। फिर फैक्टोरियल 0 का इसका जो मान हो जाएगा यहाँ पास 1 होगा, यानी B। NC0 इसका जो मान होगा 1, B होगा इसका। NCN इसका जो मान होगा यहाँ पे B नंबर होगा 1। फिर यदि NC12 इजकल टू NC8, तो N इजकल टू 12 और 8 को जोड़ेंगे तो इसका मान 20 आ जाएगा, तो N का मान 20 लिखेंगे, इसका 0 का मान 1। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ इसमें दिया हुआ है फैक्टोरियल 7 अपान फैक्टोरियल 5, तो हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको भी करेंगे 5 इंटू 1 तक ले जाएंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 5 4 3 2 5 4 3 कैंसिल, ये बचेगा मेरे पास 7 6 42, इसका जो मान आ जाएगा यहाँ पास 42, इसका मान आ जाएगा यहाँ पास। इसमें सत्य बताना है, फैक्टोरियल 0 का मान 0 होता है, ये असत्य कथन है, फॉल्स है। सेकंड है 5C2 का मान 20 होता है, तो ये भी असत्य कथन है, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे जैसे यहाँ पास 5C2 की जो वैल्यू आएगी 5 गुणे 4 बटे 2 गुणे 1, तो 2 दूना 4 5 दूना 10 इसकी वैल्यू आनी चाहिए। एक शुद्ध वाक्य में उत्तर लिखना है, फैक्टोरियल 5 का मान लिखना है यहाँ पास, ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 का मान 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 5 होगा 20 और 20 3 7 दूना 120, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पास 120 आएगा। सेकंड में फैक्टोरियल 7 का मान लिखना है यहाँ पास, तो हो जाएगा फैक्टोरियल 7 इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो हो जाएगा 7 6 42 और 42 पंचे लिखेंगे, 42 गुणे 5, 5 दूना 10, 5 होगा 20 1 210। फिर 4 3 12 दूना 24, गुणा कर देंगे 24 का, तो हो जाएगा 4 शून्य 0 4 1 4, 4 दूना 8, इसी प्रकार 2 शून्य 0 2 1 2, 2 दूना 4, तो 0 4 10 5 40 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पास। इसी प्रकार फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 का मान लिखना, तो इसको लिखेंगे यहाँ पास, तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 माइनस 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 4 3 12 दूना 24 और 2 3 6, तो हो जाएगी इसके 18 आ जाएगी यहाँ पास। फिर 5C2 का मान जो दिया हुआ है इसका मान यहाँ पास 10 आएगा। फिर 9P3 का मान लिखना, तो लिखेंगे यहाँ पास 9P3 का मान 9 इंटू 8 इंटू 7, 9 और 72 और 72 गुणे 7 करेंगे तो 7 दूना 14 और 7 7 49, 49 1 50, तो 540 की वैल्यू आ जाएगी 504। फिफ्थ इसमें फैक्टोरियल 5 का मान लिखना है, तो फैक्टोरियल हमने जो मान निकाला फैक्टोरियल 5 को निकाला था 120, ये जो वैल्यू इसमें ई नंबर होगा। इसी प्रकार 5C2 का मान हमने इसका मान यहाँ 10 निकाला था, तो वैल्यू यहाँ पास डी नंबर होगा इसका। इसी प्रकार NP0 का मान ये 1 होगा, यानी इसका बी नंबर होगा यहाँ पास। इसी प्रकार फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 का मान जो होगा यहाँ पास 18C, फैक्टोरियल n इसका जो मान है ये ए नंबर होगा यहाँ पास। एट्थ नंबर यहाँ 8th चैप्टर है ये द्विपद प्रमेय, इसको देखते हैं यहाँ पास। पहला नंबर है a प्लस बी पावर n के प्रसार में कुल पदों की संख्या, इसको जगह बी नंबर होगा n प्लस 1। इस स्थान की पूर्ति करना a प्लस बी पावर n के प्रसार में यदि n सम है तो मध्य पद इसका जो हो जाएगा यहाँ पास n
अपॉन 2 प्लस वह पद इसका मध्य पद होगा। इसी प्रकार एन सी 0 प्लस एन सी 1 प्लस एन सी 2 प्लस एन सी एन, इसका जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2 की पावर n। फिर एन सी 0 माइनस एन सी 1 प्लस एन सी 2 माइनस प्लस माइनस में पावर n, एन सी एन इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर 0 हो जाएगा। 3 नंबर है a प्लस बी पालन के प्रसार में प्रत्येक पद में a तथा b के घातांकों का योग n है, तो ये भी एक सत्य कथन होगा। एक वाक्य शब्द तो लिखना द्विपद प्रमेय से a प्लस बी पावर n का प्रसार लिखना है, तो इसको प्रसार लिख सकते हैं यहाँ पास हम, जो हो जाएगा यहाँ पर a प्लस बी पावर n बराबर होता है n सी 0 a की पावर n माइनस 0 b की पावर 0 प्लस n सी 1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस n सी 2 b की पावर, यहाँ a की पावर होगा a की पावर n माइनस 2 बी स्क्वायर प्लस n सी n a की पावर n माइनस n b की पावर n। यहाँ देखते हैं आप n सी 0 पहले इसकी पावर जो है इसकी पावर घटती जाएगी और b की पावर बढ़ती जाएगी, तो देखना है पास b की पावर 0 है, फिर 1 फिर n तक जाएगी। इसी प्रकार a की पावर n से ये वैल्यू 1 2 n तक पूरी वैल्यू घटती जा रही है, तो इसका फार्मूला होता है ये। नाइन्थ चैप्टर, इसमें अनुक्रम तथा श्रेणी 2 4 8 का 8वां पद होगा, तो ये का गुणोत्तर श्रेणी है, तो इसको देख सकते हैं यहाँ पास हम 2 4 8 क्योंकि भाग करेंगे 4 में 2 का, तो 2 चौक 2 दूना 4 और 8 में करेंगे 4 का, तो 4 दूना 8, इसका जो अनुपात आता है वो 2 आता है। तो इसमें प्रथम पद जो हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, और 2 होगा तो इसको जो nवां पद जो फार्मूला होता है इसमें गुणोत्तर श्रेणी को होता है n इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1, तो a की वैल्यू यहाँ 2 है, r की वैल्यू 2 n माइनस 1, क्योंकि इसमें 8वां पद बताना है तो 8 n के स्थान पर यहाँ 8 आ जाएगा, 8 माइनस 1, तो 2 गुणे 2 की पावर 7, ये हो जाएगा 2 की पावर 8। इसमें जो गुणा करने, इसमें जो वैल्यू है जो गुणा करने में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे ये 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64 64 दूना 128 और 128 दूना 8 दूना 16 दूना 5 256, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पास, सी नंबर होगा। फिर श्रेणी n इक्वल टू n इंटू एन प्लस 2 का 5वां पद क्या होगा, हम n के स्थान पर इसको 5 रखेंगे, यानी ए एन इक्वल टू n इंटू एन प्लस 2 तो 5, तो 5 इंटू 5 प्लस 2 तो 5 गुणे 7 यानी 7 बना 35, तो इसकी जो वैल्यू जाएगी यहाँ पास हो जाएगी 35 आ जाएगा। सेकंड है कोई दो धनात्मक वास्तविक संख्याओं a और b के गुणोत्तर माध्य, इसका जो हो जाएगा वो रूट ए बी होगा। फिर रूट 18 का 5वां पद होगा, तो इसको देखते हैं यहाँ पास रूट 18 का 5वां पद, ये प्रथम पद यहाँ हो जाएगा रूट 2। पहले देखें कि ये कौन सी श्रेणी है, तो इसके क्या करेंगे, पहले हम माइनस करते हैं अगले पद से पहले पद को, यदि दोनों के यदि डिफरेंस सब में सेम अंतर सब में सेम आ रहा तो ये समांतर श्रेणी होगा। तो यदि इसमें से करते हैं रूट 8 माइनस रूट 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 रूट 2 माइनस रूट 2, तो रूट यहाँ से कॉमन करें तो हो जाएगा 2 माइनस 1, यह हो जाएगा रूट 2। इसी प्रकार रूट 18 से 8 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा रूट 18 माइनस रूट 8, ये हो जाएगा 3 से कहीं 9 दूना 18 माइनस 2 दूना 4 दूना 8, तो यहाँ से कॉमन करेंगे रूट 2 को, तो यहाँ बचेगा 3 माइनस 2 यानी रूट 2। यहाँ दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है तो इस समांतर श्रेणी होगा। इसका 5वां पद यहाँ ज्ञात करते हैं, यहाँ ए इक्वल टू जो वैल्यू प्रथम पद यहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है रूट, और दोनों का डिफरेंस जो अंतर दिया वो दिया हुआ है रूट 2, तो हमको 5वां पद निकालते हैं, हो जाएगा nवें पद का फार्मूला होता है a प्लस
n माइनस वन इंटू डी, ए की वैल्यू √2, 5 के बाद 5 माइनस वन करेंगे और डी की वैल्यू √2, तो हो जाएगा √2 प्लस 4 √2, तो 4 1 5, यानी 5 इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 √2। तीसरा सत्य सत्य बताना है, दो संख्या ए बी का समांतर माध्य ए माइनस बी अपान 2 दिया सत्य करना है, क्योंकि जो समांतर माध्य होता है वो ए प्लस बी अपान 2 होता है, तो ये फॉल्स होगा। फिर 4 और 5 का 4 और 12 का समांतर माध्य 6 है, जोड़ेंगे 12 4 16, 16 में 2 का भाग करेंगे तो 16 2 8 16, ये 8 आना चाहिए, इसकी जो वैल्यू है यहाँ 6 गलत है, इसमें जोड़ते हैं हम 4 और 12/2 का भाग करते हैं तो 16/2, इसको जो 8 आना चाहिए, तो 8 यहाँ नहीं है 6 आ रहा है, तो ये सत्य कथन होगा। फिर इसी में जो तीसरा नंबर इसमें है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक अचर से गुणा किया जाए तो इस प्रकार प्राप्त अनुक्रमिक समांतर श्रेणी हो, तो ये भी सत्य कथन होगा। दो संख्याओं का समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से छोटा होता है, तो ये सत्य कथन है। इसमें एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है, गुणोत्तर श्रेणी ए आर स्क्वायर का nवां पद लिखो तो इसका nवां पद होगा an इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1। दसवां चैप्टर यहाँ पास इसका है, सरल रेखाएं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें, यदि एक रेखा एक्स अक्ष की धन दिशा से अल्फा कोण बनाती है तो रेखा का ढाल होगा, इसका हो जाएगा tan अल्फा, ये होगा। सेकंड है, दो रेखाएं परस्पर लंबवत है तो उनके ढालों का गुणनफल होता है वो c होता है -1। क्षैतिज रेखा की ढाल 0 है तो ऊर्ध्वाधर रेखा की ढाल, ये इसमें परिभाषित होगा। सेकंड है, दो रेखाएं समांतर होती हैं तो केवल यदि उनके ढाल समान हो। तीसरा है, m1 और m2 ढालों की रेखाओं L1 और L2 के बीच का न्यून कोण थीटा हो तो tan थीटा इक्वल टू m1 m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m1 m2, जहाँ 1 प्लस m1 m2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, तो जो वैल्यू ये सत्य कथन होगा। फिर तीन बिंदु ए बी और सी संरेख होते हैं यदि और केवल यदि ए बी की ढाल इक्वल टू बी सी की ढाल, तो ये भी सत्य कथन होगा। फोर्थ है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है, बिंदु -2 3 से रुक जाने वाली और ढाल -4 की रेखा का समीकरण लिखना है, इसको सॉल्व करेंगे। इसको यहाँ देखते हैं, y माइनस वाई माइनस इक्वल टू m x माइनस x1, y में जो वैल्यू है वो 3, ढाल जो यहाँ -4, x1 की वैल्यू -4 हो जाएगा, +2 हो जाएगी, तो y माइनस 3 इक्वल टू -4x और -8। तो यहाँ देखते हैं, पूरा इसको हम लेफ्ट में ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा y प्लस 4x, 3 को उधर ले जाएंगे तो -8 प्लस 3, तो y प्लस 4x इक्वल टू हो जाएगा -5, इसको लिख सकते हैं 4x प्लस y प्लस 5 इक्वल टू 0। इसका समीकरण यहाँ जब हो जाएगा 4x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। सेकंड है, उस रेखा का समीकरण लिखो जो x अक्ष और y की अक्ष से क्रमशः -3 और 2 की अंतःखंड बनाती है, तो इसका हम लिख सकते हैं यहाँ पास वैल्यू को, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अक्षों से अंतःखंड काटने वाली सरल रेखा का जो समीकरण होता है वो होता है यहाँ पास x अपान a प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। तो यहाँ x अक्ष से -3 और y अक्ष से यहाँ 2 अंतःखंड काटा, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पास -3 प्लस वाई अपान 2 इक्वल टू 1, तो इसको एलसीएम होगा 6, तो 3 दूना 6 -2x प्लस 2 3 6, 3 में बराबर 1, इसको लिख सकते हैं -2x प्लस 3y इक्वल टू 6, या फिर इसको ऐसा करें -2x
प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। यदि मैं गुना करें तो 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, इसका ये समीकरण आ जाएगा। इसके बाकी चैप्टर क्वेश्चनों को हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।